हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और मैं आज आप सभी को एलआईसी के प्लान जीवन धारा के एग्जाम्पल के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 872। तो यहां पर एलआईसी के प्लान जीवन धारा पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखेंगे, तो ही आप इन एग्जाम्पल्स को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने यहाँ पर जीवन धारा के जो भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आपको बताया है। आज इस वीडियो में हम उन ऑप्शंस के एग्जाम्पल को देखने वाले हैं कि उन ऑप्शंस में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। यहाँ पर जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 7 ऑप्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सिंगल लाइफ एन्युटी के। टोटल इस प्लान में आपको 11 एन्युटी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें से 7 ऑप्शंस के एग्जाम्पल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बाकी के एग्जाम्पल बच जाएंगे वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 से लेके ऑप्शन 7 ऑप्शन है वो सिंगल लाइफ पेंशन के लिए है। तो अगर आप एक ही आदमी के लिए या एक ही लाइफ के लिए पेंशन लेना चाहते हैं तो आप इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को समझने के लिए हम यहाँ पर एज मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की एज 36 साल की है। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो रेगुलर प्रीमियम के ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आप रेगुलर प्रीमियम यहाँ पर 25,000 रुपये सालाना जमा करना चाहते हैं। 25,000 रुपये सालाना यहाँ पर आप जमा करेंगे, वो भी सिंगल लाइफ पेंशन के लिए। हमारी ये ऑप्शन रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन है, तो इसीलिए इसमें आपको हर साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर आप इसे 6 महीने में या 3 महीने में पे करना चाहें या मंथली पे करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें डेफरमेंट पीरियड भी सिलेक्ट करना होगा कि कितने सालों बाद हम अपनी पेंशन को लेना चाहते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि 15 साल बाद हम पेंशन को लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि कितने साल आपको ये प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म जितना हमारा डेफरमेंट पीरियड है उतने ही साल का होता है, जो कि 15 साल यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये डिटेल्स जो आपको बताई है सभी एग्जाम्पल में इन डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए ही हम इस प्लान के बेनिफिट समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो सिंगल लाइफ पेंशन का है, जिसमें लिखा हुआ है लाइफ एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक व्यक्ति को पूरी जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि इसमें आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर इस व्यक्ति की एज अभी 36 साल की हो चुकी है, तो इसको आने वाले 15 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम रहेगा वो 25,000 रुपये सालाना रहेगा। उसके बाद जैसे ही ये 15 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद इस व्यक्ति को पेंशन मिलना शुरू होगी। अगर हम पेंशन की बात करें तो यहाँ पर जो पेंशन का अमाउंट होगा वो होगा 43,290 रुपये, जो कि आपको ये सालाना मिलेगा। और ये जो पेंशन का अमाउंट है वो आपको आपकी पूरी ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक ये आपको पेंशन मिलती रहेगी। तो आइए अब बात करते हैं, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में इस प्लान के क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं आपके नॉमिनी को। तो यहाँ पर आपको डेथ बेनिफिट को समझने के लिए दो चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। एक हमारा है ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड और एक है आफ्टर डेफरमेंट पीरियड। इसका मतलब ये है कि ये जो डेथ है वो इस डेफरमेंट पीरियड के दौरान भी हो सकती है, यानी कि जो हमारी ये पहले 15 साल हैं इस टाइम पर हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब ये 15 साल पूरे हो जाते हैं, जब आपको पेंशन मिल रही है उस टाइम पर भी आपकी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर दोनों ही केस में डेथ बेनिफिट अलग अलग मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर डेफरमेंट पीरियड के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आपके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर डेफरमेंट पीरियड के दौरान डेथ होती है तो आपने जो भी टोटल प्रीमियम पे किया है उसका 105% अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये है ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड। तो यहाँ पर आपने एन्युटी लाइफ और सिंगल लाइफ चूज़ किया था, तो आपके नॉमिनी को यहाँ पर आफ्टर डेफरमेंट पीरियड आपकी डेथ होने पर कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग चाहते होंगे कि डेफरमेंट पीरियड के बाद डेथ होने पर भी आपके नॉमिनी को कुछ ना कुछ अमाउंट मिले, तो वो लोग यहाँ पर ऑप्शन 2 चूज़ कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन 2 है उसमें लिखा गया है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर सिंगल लाइफ। आइए इसका बेनिफिट भी जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर भी आपको पहले 15 सालों तक प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आपको 38,048 रुपये की एनुअल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, जिसे हम एन्युटी कहेगी। ये जो आपको पेंशन का अमाउंट है वो आपको पूरी लाइफ टाइम आपको मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं कि अगर इनकी डेथ हो जाती है
तो इनके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर डेफरमेंट पीरियड के दौरान डेथ होती है तो जो भी आपने टोटल प्रीमियम पे किया है उसका 105% आपके नॉमिनी को मिल जाता है। अब यहाँ पर जो दूसरी बात आती है वो ये है कि अगर डेफरमेंट पीरियड के बाद यहाँ पर डेथ होती है तो उस केस में इस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो जो भी आपके नॉमिनी हैं उनको आपका 100% प्रीमियम पेड मिल जाता है। यानी कि जब आपको पेंशन मिल रही है उस टाइम पर अगर आपकी डेथ होती है तो जो भी आपके नॉमिनी हैं उनको आपके प्रीमियम पेड का 100% अमाउंट मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर टोटल प्रीमियम पेड देखते हैं तो 15 सालों में 25,000 रुपये के हिसाब से हम 3,75,000 रुपये का अमाउंट पे कर देते हैं। तो ये जो 3,75,000 रुपये का अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है अगर आपकी डेथ डेफरमेंट पीरियड के बाद होती है। तो इस बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए ही इस ऑप्शन का नाम लिखा गया है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ऑप्शन 3 की, जिसमें लिखा गया है लाइफ एन्युटी विद 50% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 75 ईयर्स फॉर सिंगल लाइफ। इसका मतलब आइए फिर से एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर जो आपके 15 साल है डेफरमेंट पीरियड की वो ख़त्म होने के बाद यहाँ पर जो आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी वो अमाउंट होगा 36,938 रुपये का, जो कि आपको हर साल लाइफ टाइम मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जब आपकी एज 75 ईयर्स की हो जाएगी तो उस टाइम पर आपने जो भी प्रीमियम पे किया है उसका 50% अमाउंट आपको रिटर्न मिल जाएगा। जो हमने 15 सालों में प्रीमियम पे किया था वो पे किया था 3,75,000 रुपये का, तो उसका अगर हम 50% करते हैं तो वो हो जाता है 1,87,500 रुपये। तो ये जो अमाउंट है वो आपकी 75 साल की एज होने पर आपको मिल जाता है। उसके बाद भी आपको यहाँ पर लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इसके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर डेफरमेंट पीरियड के दौरान डेथ होती है तो उस केस में यहाँ पर भी टोटल प्रीमियम पेड का 105% आपके नॉमिनी को मिलता है। अब यहाँ पर जो दूसरी बात आती है वो ये है कि अगर डेफरमेंट पीरियड के बाद यहाँ पर डेथ होती है तो उस केस में इस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेंगे। इसमें यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन व्यक्ति की 75 ईयर्स की एज कंप्लीट ना हो और हो सकता है कि ये 75 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर लें। जब तक इनकी 75 ईयर्स की एज होती है उस टाइम अगर यहाँ पर इन पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो इनके नॉमिनी को 100% प्रीमियम पेड मिल जाता है, यानी कि 3,75,000 रुपये का अमाउंट इनके नॉमिनी को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इन व्यक्ति की 75 ईयर्स की एज कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर इस व्यक्ति की डेथ होती है तो इनके नॉमिनी को केवल 50% प्रीमियम पेड का ही मिलने वाला है, जो कि होगा यहाँ पर 1,87,500 रुपये का। यहाँ पर 50% इसीलिए हो जाता है ये अमाउंट क्योंकि इन व्यक्ति की एज जब 75 ईयर्स की होगी उस टाइम पर उनको ये प्रीमियम पेड का 50% अमाउंट मिल चुका होगा। मैंने आपको बताया था कि जब इनकी 75 साल की एज कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम पर उनको 50% ऑफ प्रीमियम पेड मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑप्शन 3 समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन 4 की। तो यहाँ पर लिखा गया है लाइफ एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 75 ईयर्स फॉर सिंगल लाइफ। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 15 साल का डेफरमेंट पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद इन व्यक्ति को जो पेंशन मिलेगी वो 35,830 रुपये की सालाना मिलेगी, जो कि इनको लाइफ टाइम मिलती रहेगी। यह हमने बात तब की है जब ये व्यक्ति जीवित रहते हैं। आइए अब बात करते हैं कि अगर इनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेगी। तो यहाँ पर अगर ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड डेथ होती है तो टोटल प्रीमियम पेड का 105% इनके नॉमिनी को मिल जाता है। अब बात आती है कि ये जो डेफरमेंट पीरियड है उसके बाद यहाँ पर डेथ होती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर डेफरमेंट पीरियड के बाद का जो पीरियड है और यहाँ पर इनकी जो 75 ईयर्स की एज है उसके बीच यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है तो 100% प्रीमियम पेड का इनके नॉमिनी को मिल जाता है, यानी कि जो 3,75,000 रुपये का अमाउंट था वो इनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर 75 साल से पहले इनकी डेथ नहीं होती है तो जब इनकी 75 ईयर्स की एज होगी जो कि पॉलिसी होल्डर हैं तो उनको ये जो टोटल प्रीमियम उन्होंने पे किया था 3,75,000 रुपये का वो उनको खुद ही मिल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर इन व्यक्ति की एज 75 ईयर्स की हो जाती है तो इनको ये टोटल प्रीमियम पेड का अमाउंट मिल जाएगा। और अगर ये 75 ईयर्स की एज पूरी नहीं कर पाती हैं तो उनके नॉमिनी को एज अ डेथ क्लेम ये अमाउंट मिल जाता है, जो कि आपने टोटल प्रीमियम पे किया था वो अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। और यहाँ पर अब बात आती है
कि अगर 75 ईयर्स की एज होने के बाद इन पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि आपको बताया कि अगर ये व्यक्ति की एज 75 ईयर्स की कंप्लीट हो जाती है तो उन्होंने ये जो प्रीमियम पे किया है वो उनको वापस मिल जाता है। तो यहाँ पर आप भी समझ गए होंगे कि 75 ईयर्स की जब ये एज कंप्लीट कर लेंगे और उनके बाद यहाँ पर डेथ होती है तो इनके नॉमिनी को कुछ भी अमाउंट रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो 100% प्रीमियम है वो आपको रिटर्न में मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ऑप्शन 5 की। तो यहाँ पर लिखा गया है लाइफ एन्युटी विद 50% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 80 ईयर्स फॉर सिंगल लाइफ। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमने बात की है ऑप्शन 3 में। आइए इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पर जब 15 साल डेफरमेंट पीरियड के पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर 37,533 रुपये की पेंशन मिलेगी, जो कि एनुअल मिलेगी और आपको लाइफ टाइम मिलती है। उसके बाद जब इन व्यक्ति की एज 80 साल की पूरी हो जाती है तो उस टाइम पर प्रीमियम पेड का 50% अमाउंट इन्हें रिटर्न में मिल जाता है, जो कि हमारे केस में होता है 1,87,500 रुपये का, जो कि 3,75,000 रुपये का 50% होता है। उसके बाद भी इनको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी। बात करते हैं कि अगर इन पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलेगी। तो यहाँ पर अगर डेफरमेंट पीरियड के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो जो भी इन्होंने टोटल प्रीमियम पेमेंट की है उसका 105% अमाउंट इनके नॉमिनी को मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं कि डेफरमेंट पीरियड के बाद और 80 साल उम्र होने से पहले इनकी डेथ हो जाती है तो इनके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर 80 की एज पूरा होने से पहले इनकी डेथ हो जाती है तो जो भी यहाँ पर प्रीमियम पेड है उसका 100% अमाउंट इनके नॉमिनी को मिल जाता है। हमारे केस में ये जो अमाउंट है वो है 3,75,000 रुपये का, तो ये अमाउंट इनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर इन व्यक्ति की एज 80 साल पूरी हो जाती है और उसके बाद डेथ होती है तो कितना अमाउंट इनके नॉमिनी को मिलेगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट मिलेगा उनके नॉमिनी को आफ्टर 80 ईयर्स ऑफ एज, तो वो यहाँ पर मिलेगा 50% ऑफ प्रीमियम पेड, जो कि है 1,87,500 रुपये का। यहाँ पर 50% अमाउंट इन व्यक्ति की जब 80 साल की उम्र होगी उनको खुद में मिल जाएगा, और 80 साल पूरे होने के बाद अगर इनकी डेथ होती है तो यहाँ पर जो 50% का अमाउंट है वो उनके नॉमिनी को रिटर्न में मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन 6 की। तो यहाँ पर ऑप्शन 6 में लिखा गया है लाइफ एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 80 ईयर्स फॉर सिंगल लाइफ। ये ऑप्शन ठीक वैसे ही है जैसे हमने ऑप्शन 4 में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जब 15 साल डेफरमेंट पीरियड के खत्म हो जाएंगे उसके बाद 37,018 रुपये एनुअल पेंशन इनको लाइफ टाइम मिलती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर जब इनकी एज 80 ईयर्स की हो जाएगी तो उस टाइम इनको 3,75,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा, जो कि आपके प्रीमियम पेड का 100% अमाउंट होता है। तो ये अमाउंट होगा 3,75,000 रुपये का। उसके बाद भी इनको यहाँ पर लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी। ये हमने बात तब की है जब इनके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर इनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर डेफरमेंट पीरियड के दौरान इनकी डेथ होती है तो टोटल प्रीमियम पेड का 105% अमाउंट इनके नॉमिनी को मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं कि डेफरमेंट पीरियड के बाद और 80 साल की उम्र होने तक इनकी डेथ होती है तो इनके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर 80 साल उम्र से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है तो इनके नॉमिनी को 3,75,000 रुपये का अमाउंट मिल जाता है, जो कि आपके प्रीमियम का 100% होता है। और यहाँ पर अगर आपकी डेथ 80 साल पूरे होने के बाद होती है तो यहाँ पर आपके नॉमिनी को डेथ क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपको 100% प्रीमियम है वो आपको आपकी 80 साल की उम्र पे ही मिल चुका है। इसीलिए अगर आपकी डेथ यहाँ पर 80 साल की उम्र होने के बाद होती है तो आपके नॉमिनी को यहाँ पर इस ऑप्शन में कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन 7 की। तो यहाँ पर ऑप्शन 7 में लिखा गया है लाइफ एन्युटी विद 5% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 76 ईयर टू 95 ईयर्स फॉर सिंगल लाइफ। इसको भी हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो डेफरमेंट पीरियड है उसके बाद जो हमें पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 37,505 रुपये की, जो कि हमें ये सालाना मिलेगी और ये लाइफ टाइम मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर जब इस व्यक्ति की एज 76 ईयर्स की हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर पेंशन के साथ साथ इसको एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम का अमाउंट मिलेगा, जो कि 5% होगा। तो अगर यहाँ पर हम 3,75,000 रुपये का 5% करते हैं तो 18,750 रुपये का अमाउंट हो जाता है। तो जब इन व्यक्ति की एज 76 साल की हो जाएगी तो इनको जो एनुअली पेंशन मिलनी थी 37,505 रुपये की वो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में 18,750 रुपये का रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी हर साल मिलता रहेगा।
और ये जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम है वो उनको 95 ईयर्स की एज तक मिलता रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रीमियम था, जो आपने प्रीमियम पे किया था, वो एक तरह से आपको इंस्टॉलमेंट में मिलता है जो कि 5% सालाना होता है। यहाँ पर ये टोटल आपको 20 सालों तक मिलता है। इसी में यहाँ पर आपका 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम हो जाता है। ये हमने बात तब की है जब इनके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर इनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या अमाउंट मिलेगा। तो अगर यहाँ पर डेफरमेंट पीरियड के दौरान डेथ होती है तो इनके नॉमिनी को टोटल प्रीमियम पेड का 105% अमाउंट डेथ बेनिफिट के रूप में मिल जाता है। और यहाँ पर इन व्यक्ति की डेथ अगर 76 साल पूरे होने से पहले हो जाती है तो इनके नॉमिनी को टोटल प्रीमियम पेड का 100% अमाउंट डेथ क्लेम में मिल जाता है, जो कि 3,75,000 रुपये का हो जाता है। और यहाँ पर अगर इन व्यक्ति की डेथ 76 साल की एज पूरे होने के बाद होती है तो यहाँ पर जो भी आपने प्रीमियम पे किया था उसमें से LIC ने जो भी आपको प्रीमियम रिटर्न कर दिया है वो डिडक्ट करके बाकी का अमाउंट आपके नॉमिनी को डेथ क्लेम के रूप में दे दिया जाता है। यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि जो भी आपका टोटल प्रीमियम आपने पे किया है उसमें से हम लेस कर देंगे सम ऑफ प्रीमियम रिटर्न टिल डेथ, यानी कि जो प्रीमियम आपको रिटर्न कर दिया गया है वो हम लेस करके जो बाकी का अमाउंट होगा वो आपकी नॉमिनी को डेथ क्लेम के रूप में दे दिया जाएगा। तो ये हमने बात की है रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में सिंगल लाइफ एन्युटी के ऑप्शंस की। तो यहाँ पर हमने टोटल 7 ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया है। बाकी के जो 4 ऑप्शन हैं वो हम आने वाली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को मिलती रहें। धन्यवाद।